ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। साले कुत्ते। तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है। बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है, पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट। मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहा। वरदान मिलते ही बतख का गले से सुर का झरना बहने लग गया। बतख का टैलेंट से लोमड़ी भी इम्प्रेस हो गया। क्या दर्द है तेरी आवाज में। लोमड़ी बतख को बहला फुसलाकर शहर में अपना साथ ले जाने लगता है। तभी बतख का माँ आ जाती है। लोमड़ी बतख को सिंगर बनाने का लालच देकर शहर ले जाता है पैसा कमाने के लिए। पहला शो में ही हाउसफुल। पैसा ही पैसा होगा। रातों रात बतख स्टार बन गया। कुछ दिन बाद बतख को अपना घर का याद आने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। बतख को इस हालत में देखकर परी वरदान वापस ले लेता है। तभी लोमड़ी बतख को लेकर स्टेज पहुंच गया। बेसुरा गाना सुनते ही ऑडियंस आलू टमाटर बरसाने लग गया। बाप रे। लोमड़ी की हाथ से छूटकर पिंजरा दीवार में टकराया और बतख आजाद हो गया। मौका मिलते ही बतख पतली गली पकड़ लिया और सीधा पहुंचा अपनी बूढ़ी माँ के पास। मैं आ गया माँ। और उसको माँ को छोड़कर जाने का सबक मिला। ये गमला बतख के सर पर गिरता है, जिससे इसका दिमाग हिल जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण ये खुद को अरिजीत चाचा समझने लगता है और बदकी को भी नहीं पहचानता। और ये मुंबई जाकर बड़ा सिंगर बन जाता है, जिसका गाना सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। अच्छा। इधर बदकी भी बतख का गाना सुनकर उसे याद कर रही थी और इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और पागल होती जा रही थी। लेकिन एक दिन बदकी बतख से मिलने मुंबई जाती है, जहाँ रास्ते में इसे बतख मिलता है। बदकी इसके पैरों पर गिर जाती है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन बतख इसे भिखारी समझकर एक सिक्का फेंकता है। बार बतखी एक गमला लेकर स्टूडियो में जाती है, जहाँ बतख गाना गा रहा था। तो ये बतखी इसके ऊपर गमला गिरा देती है, जिससे इसकी याददाश्त फिर वापस आ जाती है और ये गायक से नालायक बन जाता है, जिस कारण लोग इसे टमाटर से मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं।